बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज पौष माह की शुभ संक्रांति 15 दिसंबर सन 2024 माह की 2024 का अंतिम माह दिसंबर माह और पौष माह की ये शुभ संक्रांति है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को इस खुशी के अवसर पर लाखों लाख बधाई हो। खुशी का अवसर ये कि सतगुरु के चरणों में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमी ये पौष माह की शुभ संक्रांति श्री प्रयाग धाम में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के दर्शन पाकर उनकी नज़दीकी पाकर बहुत ही अपने आप को भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर रहे हैं। हमारे श्री परमहंसों ने हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए बहुत सुंदर एक अवसर खोल दिया है इस धराधाम पर अवतरित होकर। हम गुरुमुख प्रेमी जितने भी श्री परमहंसों के चरणों से जुड़े हैं, श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हैं, जहाँ भी रहते हैं समय समय पर संतों महापुरुषों के वचन भी सुनते हैं और वक्त मिलने पर अवसर मिलने पर श्री दरबार में आकर के श्री परमहंसों के साथ साथ श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। उनकी संगत सोहबत पा करके उनकी छत्र छाया में उनके चरणों में बैठ करके जो शुभ घड़ियाँ हमें मिलती हैं, जो लाभ हमें मिलता है, वो अलभ्य लाभ है कि ऐसा लाभ बड़े भागों से मिलता है। संसार में अनेक लाभ मिलते होंगे हमें, एक से बढ़कर एक खुशियाँ मिलती होंगी, एक से बढ़कर एक सुख मिलते होंगे, लेकिन जो ये आत्मा का लाभ, आत्मा का सुख, आत्मिक आनंद, लोक और परलोक की संपदा जो एकत्रित करते हैं, लोक परलोक में साथ जाने वाला धन जो एकत्र करते हैं, वो तो केवल हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ही हमें बख्श सकते हैं, बख्शते हैं और बख्श रहे हैं, क्योंकि ये है भी उन्हीं के पास। वक़्त के संत सतगुरु के पास ही ये अधिकार होता है, क्योंकि भक्ति कहीं किसी बाजार में तो मिलती नहीं। सच्चा सुख, सच्चा आनंद किसी बाजार में, किसी सामानों में, किसी भी प्रकार के महंगे सस्ते सामान के अंदर मिल जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि सच्चे सुख और आनंद के लिए तो केवल भक्ति ही जरिया है और भक्ति सतगुरु के चरणों में आने से मिला करती है। वर्णन भी है कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। कि जो चरण शरण में
आता है, आ जाता है, वही उस सच्चे सुख और आनंद को पा सकता है और पा जाता है। अभी 27 तारीख से अब तक श्री हजूर गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में अनुपम खुशियां लुटाई है। अपना अतुलनीय प्यार गुरुमुख प्रेमियों पर लुटाया है, बरसाया है। ये गुरुमुख प्रेमी जो इस वक्त ऐसा सुख और आनंद अनुभव कर रहे हैं श्री प्रयाग धाम में, वही जानते हैं। और वो गुरुमुख प्रेमी भी जानते हैं जो इस वक्त दरबार में तो नहीं पहुँचे, अपने घरों में हैं, जहाँ भी हैं, चाहे किसी छोटे से छोटे गांव में भी रहते हो, शहर में, नगर में रहते हो, महानगर में रहते हो, इस देश के बाहर कहीं विदेश में रहते हो, लेकिन कभी न कभी उनको ऐसा अवसर मिलता है तो वो भी जानते हैं कि ऐसी घड़ियों का लाभ क्या है, ऐसे अवसर का लाभ क्या है, कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। क्योंकि गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के चरणार बिंदों में जो पहुंचते हैं तो वो उसी आनंद को पाने की लालसा लेकर आते हैं। गुरुमुख प्रेमी बड़े अच्छे से जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के साथ, श्री गुरु महाराज जी के पास भक्ति मिलती है और भक्ति लेने को ही हमें श्री गुरु महाराज जी के पास जाना है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में भक्ति मिलती है, श्री गुरु महाराज जी के वचनों में भक्ति मिलती है, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक बैठने में भक्ति मिलती है, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने में भक्ति मिलती है। तो फिर कोई क्यों कोई और सामान लेने के लिए आएगा, और आएगा भी सही तो क्या मिलेंगे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम अपने घर बैठकर फरियाद करें या अपने दिल में हम सतगुरु से रूबरू होकर बात करें तो उनसे तो भक्ति ही मिलनी है। ये अलग बात है कि जहाँ भक्ति मिल जाती है, जिसको भक्ति नसीब हो जाती है, तो फिर ये माया और माया के संसार में जितने भी सामान हैं ये तो भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है, तुच्छ है। उनका लाभ, संसार भर के सामानों का लाभ उस भक्ति में छुपा हुआ है, भरा हुआ है, जो गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते हैं। यानी भक्ति मिल गई, सारे संसार का नहीं बल्कि लोक और परलोक का सुख मिल गया, तीनों लोकों की संपदा मिल गई। लेकिन ये गुरुमुख प्रेमी ही जानते हैं। और सही मायने में गुरुमुख प्रेमियों को रास्ता दिखाने वाले हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जिन्होंने एक ये भक्ति और परमार्थ का अभियान चला दिया है, इस धराधाम पर अवतरित होकर के अपनी बिछड़ी हुई रूहों को चुन चुन करके अपने चरणों से मिला दिया है। ये बाहरी मिलन है, लेकिन जो भक्ति करने की शिक्षा, भक्ति का जो रास्ता बताते हैं, भक्ति पर जो चलाते हैं गुरुमुख प्रेमियों को, उसी में अंदर का मिलन भी, आत्मा और परमात्मा का जो सूक्ष्म मिलन है वो भी कराते हैं। हर गुरुमुख प्रेमी कहीं ना कहीं यही भाव अपने दिल में संजोए हुए श्री दर्शनों में चला आता है, श्री दरबार में चला आता है,
कोई श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचते हैं, कोई श्री प्रयाग धाम में पहुंचते हैं, कोई श्री संत नगर में पहुंचते हैं, कोई पत्थरे धाम में पहुंचते हैं, कोई विवेक धाम बेंगलोर में पहुंचते हैं, कोई अमर धाम बम्बई में पहुंचते हैं। अब इन दिनों श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई हुई है और आज का दिन विशेष है कि आज शुभ संक्रांति का दिन, जो निश्चित तौर पर प्रयाग धाम वालों को, प्रयाग धाम में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को मिला है। बेशक आधा अधूरा दिन ही श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी रहने वाले हैं। फिर इसके पश्चात श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर विवेक धाम आश्रम में कृपा करने वाले हैं। फिर इस प्रकार बम्बई अमर धाम से होते हुए इंदौर होते हुए श्री आनंदपुर दरबार में कृपा फरमाने वाले हैं। वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी पहुँचने लगे हैं, शुरुआत हो चुकी है और 20 तारीख के आसपास तो गुरुमुख प्रेमियों की वहाँ भरमार हो जाएगी, कतारें लग जाएंगी, क्योंकि ये पर्व जो 2024 का ये माघी का दिसंबर और 2025 की जनवरी का मिला जुला मौसम, और पर्व तो 2025 का ही माना जाएगा, क्योंकि वो मकर संक्रांति का दिन, संक्रांत का दिन, पर्व का दिन, स्नान का दिन, ये सब 2025 में गिने जाएंगे। इस बार ये पर्व जो है श्री आनंदपुर में श्री परमहंसों की मौज से मनाया जाएगा। श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी गिने चुने ही आते रहे इन दिनों। कभी बम्बई की संगत, कभी सोलापुर की संगत, कभी उल्लासनगर की संगत, और बाकी दूर दराज से भी, कोई जकार्ता से, कोई बंगलोर से, दिल्ली से, कोई विरले हिमाचल से, कोई विरले राजस्थान से, कोई विरले पंजाब से, बहुत कम संख्या में गुरुमुख प्रेमी यहाँ आते रहे, दर्शन करके जाते रहे, और कुछ गुरुमुख प्रेमी भाग्यशाली रुके रहे जो सेवा के ख्याल से आया करते हैं कि अपना वक़्त जो है, जिसको कीमती कहा जाता है, कीमती वक़्त को निकाल करके इस कीमती लक्ष्य को पूरा करने में लगाते हैं। भले थोड़ा समय ही श्री गुरु महाराज जी यहाँ रुके, श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए अपना अनमोल वक्त दिया, अपने तन पर कष्ट सहन किया और गुरुमुख प्रेमियों के भाग जगाए। रोज नित नए श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, कभी हल्ले पर, कभी मंगलवार के वचन, और कभी गुरुमुख प्रेमी जो अंदर माथा टेकने जाते हैं, सबको अवसर मिलता है बातचीत करने का। और दर्शन हाल में हुक्मनामा तो सबको देते हैं। श्री आरती मंदिर में हुक्मनामा, श्री आरती पूजा का, श्री आरती पूजा की समाप्ति के समय दंडवत प्रणाम करने पर, दर्शन हाल में दंडवत प्रणाम करने पर, शाम को संध्या वेले श्री आरती पूजा में भी दंडवत प्रणाम करने पर रोज श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से हुक्मनामा के वचन फरमाते हैं। इस एक लम्हे के लिए सर्वस्व
निछावर करने को गुरुमुख तैयार रहते हैं। क्योंकि सतगुरु का जो वचन है किसी भी रूप में हो, किसी प्रकार में हो, श्री गुरु महाराज जी किसी का हाल चाल पूछ लेते हैं, या श्री गुरु महाराज जी दूर लाइनों वालों को माथा टेकते हुए केवल आशीर्वाद भी देते हैं, तो ये दिल की सतगुरु की दुआ होती है, आशीर्वाद होती है। धूर्धाम से उतरी हुई, अरसों से उतर कर आई हुई आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को देते हैं। क्या कुछ नहीं मिल जाता उसमें, जिसको भगवान की आशीर्वाद मिल गई, भगवान की दुआ मिल गई, तभी तो सारे सुख भक्ति के अंदर भरे होते हैं। सतगुरु जो भक्ति का रास्ता दिखाते हैं, सतगुरु जो भक्ति करने की शिक्षा देते हैं, ये भक्ति का रास्ता बनाया है, इसीलिए श्री दरबार की जो रचना की है, आज कहाँ से कहाँ, जो कि वर्णन से भी बाहर है, इतनी बढ़ती हुई महिमा, जिसके गुण अनुवाद गाना भी इस जुबान से, ये जुबान सकुचाती है। शेष शारदा भी वक़्त के संत सतगुरु की महिमा के गुण अनुवाद गाने से सकुचाते हैं। कभी भी वक़्त के संत सतगुरु की महिमा का पूर्ण गायन आदि जुगाद से कोई कर नहीं पाया। ऐसे सतगुरु के दर्शन जिनको रोज मिलते हों, कई कई दिनों तक जिनको ऐसा अवसर मिलता हो, दर्शन हाल में आए दिन श्री गुरु महाराज जी लीला करते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं, बिस्किट लुटाते हैं, और मुक्त कर कमलों से, खुले हाथों से दो दो कर कमल उठाकर दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। ऐसा लगता है दर्शन करके कि श्री गुरु महाराज जी अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए हैं। जैसे प्रेमी सतगुरु के दर्शन करते हुए अपनी शुद्ध बुद्ध भूला होता है, सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को देख देख करके अपनी शुद्ध बुद्ध भुला करके अपने तन पर कष्ट झेल करके उनको आशीर्वाद लुटा रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि कितना समय हो गया है, नहीं बैठ सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, अधिक कितनी सुकोमल काया, सुकोमल शरीर है श्री गुरु महाराज जी का। फिर भी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए आज हम जितना भी सतगुरु की महिमा का गुणगान करें उतना कम है। कल भी शांति भवन में शाम को श्री आरती पूजा हुई। ये हमेशा से सिलसिला चला आ रहा है कि शुभ संक्रांति के दिन शाम की आरती श्री प्रयाग धाम में, श्री प्रयाग शांति भवन में हुआ करती है। सुबह श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा जैसे आज हो रही है, और शाम को शांति भवन में, श्री प्रयाग शांति भवन में। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने जैसे यहाँ से प्रस्थान आज करना था, ये निश्चित हुआ कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ से दोपहर में कभी भी रवानगी करेंगे, प्रस्थान करेंगे, तो वो शाम को श्री शांति भवन में भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में आप भी पहुँच करके इस समागम की पूरी खुशियाँ गुरुमुख प्रेमियों को प्रदान की, और सारी गुरुमुख संगत को भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में बैठने का ये सौभाग्य, ये अवसर प्रदान किया। तो एक दिन पहले ही शांति भवन में श्री आरती पूजा का ये शुभ कार्यक्रम रखा गया, और सभी गुरुमुख प्रेमी बहुत खुश प्रसन्न थे। शांति भवन में भी श्रीकार
आने पर कुछ लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। श्री गुरु महाराज जी को श्री कार से बाहर कृपा करते हुए सीधे श्री परम दयाल महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं। श्री आरती पूजा का सब गुरुमुख प्रेमियों को लाभ कराया। श्री परम दयाल महाराज जी के चरणों में माथा टेकते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों को खूब आशीर्वाद लुटाया। सत्संग हुआ, भजन बोले गए। जब वापसी में श्री गुरु महाराज जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे शांति भवन से, वेदी से बाहर कृपा करके कुछ 10 कदम चले जब श्री गुरु महाराज जी को ज़रूरत महसूस हुई कि व्हील चेयर पर विराजमान होना है, तो इशारा किया और श्री कार के ऊपर व्हील चेयर रखी हुई होती है, तो व्हील चेयर को लाया गया और बाकी का रास्ता जो है श्री कार तक पहुंचने का व्हील चेयर पर विराजमान होकर तय किया। और व्हील चेयर पर ही दोनों तरफ, भक्तों की तरफ, महात्मा जनों की तरफ, भक्तानियों की तरफ, भाईजनों की तरफ अपने कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हुए व्हील चेयर पर आगे बढ़ते रहे और श्री कार में विराजमान हुए। कितने दीवाने बने हुए गुरुमुख प्रेमी हो, महात्मा जन हो, भक्तानियाँ हो, भगत जन हो, थोड़ी थोड़ी सी खुशी के लिए ऐसे गुरुमुख प्रेमी छटपटाने लगते हैं कि मुझे अवसर मिल जाए, मुझे अवसर मिल जाए, मैं यहाँ खड़ा होकर दर्शन करूँ, मैं यहाँ बैठ के दर्शन करूँ। भक्तानियाँ हों, भाईजन हों, दौड़ पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। श्री गुरु महाराज जी जब आए शांति भवन में, जोर जोर से जयकारे लगने लगे। जब जाने लगे तो भी श्री कार में विराजमान हो गए, तो गुरुमुख प्रेमियों ने श्री कार को घेर लिया। कोई भक्तानियाँ और भाईजन भी कोई कसर नहीं छोड़े रखी थी। जितना अवसर मिलता है कार के पीछे पीछे साइडों से दर्शन करने से चूकते नहीं हैं। यानी श्री गुरु महाराज जी कितनी देर तक विराजमान रहते हैं। दर्शन हाल में भी कल शाम को श्री गुरु महाराज जी ने अधिक समय दिया, हमेशा से ज़्यादा समय दिया, क्योंकि सबको पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी कल यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। तो बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी जो सेवा के लिए रुके होते हैं, सेवा के लिए आए होते हैं, वो अपने श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर के अपने घरों को जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी मुझे आज्ञा दें और मैं यहाँ से घर के लिए जाऊँ और फिर जल्दी लौट कर वापस आऊँ जब भी अवसर मिले। ये सेवक और स्वामी का अपना एक नाता है। हमारे श्री दरबार की ये परंपरा भी है। जो दर्शन करने के लिए आते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वो एक अलग बात है। बाकी जो वर्षों से सेवकों का ये नियम चला आता है कि अपनी अपनी सेवा पर पहुंचते हैं, कभी कोई मजबूरी हो गई तो नहीं आ सके, अलग बात है, लेकिन पूरा प्रयास सेवकों का रहता है कि हर त्योहार पर पहुंचते हैं और अपनी सेवा का पूरा लाभ उठाते हैं। तो वो अपना अधिकार भी रखते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि सेवा के अंदर बहुत तासीर है। सेवा से प्रसन्नता मिलती है। आज सेवा अगर संसार में भी हम किसी की करते हैं, किसी की मदद करते हैं, वो भी सेवा है। किसी पर कोई उपकार करते हैं, वो भी सेवा है। झूठा संसार है, झूठी मदद है, झूठी सेवाएं हैं, लेकिन कितनी खुशी मिलती है।
हम जिसकी मदद करें उसकी ओर से कितना हमें एक दुआ मिलती है, कितनी ब्लेसिंग मिलती है, कितनी उसकी दिल से दुआ निकलती है। तो फिर ये सेवा जो है निष्काम सेवा है। निष्काम सेवा करने से भला भगवान की कितनी प्रसन्नता मिलती है, सद्गुरु की कितनी प्रसन्नता मिलती है, ये भी गुरुमुख प्रेमी ही अनुभव कर सकते हैं। आम संसार को, आम संसारी लोगों को नहीं पता कि सेवा क्या है, निष्काम सेवा क्या है। गुरुबाणी में वर्णन आता है कि गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, हरि हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होय निहकामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे ही, नानक सो सेवक गुरु की मत लेही। अपनी कृपा आप करे ही, जो सेवक गुरु की मत ले। लेकिन जो गुरु की मति पर चलता है, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, संसार को छोड़ करके आता है, घर बार को छोड़ करके आता है, कमाई रुपया पैसा अपना ऐशो आराम सब छोड़ के आता है, क्योंकि उन्हें ये समझ आई है कि आत्मा का ऐश आराम परमात्मा की भक्ति में, सेवा में। सेवा करत होय निहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, निष्काम भावना से सेवा करता है, वही प्रभु को पाता है, वही सतगुरु को अपने अंदर बसा लेता है, अपने सतगुरु के साथ मिल जाता है, एकाकार हो जाता है। सेवक और स्वामी एक मत हो जाते हैं। विचार करो कि आत्मा का किस प्रकार सुख बनता है, आत्मा की ऐश परस्ती क्या है, संसार में नहीं है। आत्मा का सुख वैभव संसार में सांसारिक तौर तरीकों से नहीं हो सकता कभी भी। बेशक संसार में रहकर ही आत्मा की खुशी मिल सकती है, आत्मिक सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, लेकिन सतगुरु की चरण शरण से जुड़े बिना नहीं मिल सकता, सतगुरु की भक्ति किए बिना नहीं मिलता, सतगुरु के दर्शन किए बिना नहीं मिल सकता। रहो चाहे कहीं, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम स्यों लाए रहो दृढ़ प्रीत। जग में रहो, संसार में रहो, संसार में रहकर भी संसार से न्यारे बने रहो। प्रभु से जो साकार रूप में सतगुरु हैं, प्रभु परमात्मा साकार रूप धरकर इस धरती पर हमारे लिए आए हैं, उनके चरणों में दृढ़ प्रीत बने रहे, निष्काम भाव से उनके बताई हुई सेवा को अंजाम दे। क्योंकि कोई इच्छा को रख करके, कोई सकामता को रख करके, सकाम होकर के सेवा करे, उसका फल वो नहीं मिलता जो निष्काम भावना से सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं। जो सकामता से सेवा करता है, कोई इच्छा रख के करता है, उसकी भले इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन भगवान नहीं मिलते, क्योंकि हिसाब किताब बराबर कर लिया उसने। कुछ अपनी मांग रख दी, उस मांग को पूरा करने का ही सिमरन वो 24 घंटे करता रहा, सेवा बेशक करता रहा। उसको जो चीज़ मांगी वो उसको मिल गई,
हिसाब किताब बराबर। जिसने मांगा ही प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, और वो भी मांगने की क्या ज़रूरत है। जो निष्काम भाव से सेवा करता है फिर मांगने मंगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। अब कोई पानी के नज़दीक जाए, पानी के साथ में, पानी के पास में रहता हो, उसको पानी का साथ मांगने की अलग से जरूरत थोड़ी पड़ती है, यानी उसको ठंडक मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। पानी का साथ पा लिया, पानी की नज़दीकी हासिल कर ली, ये प्रयास उसने कर लिया, अब ठंडक अलग से थोड़ी मांगनी है। पानी के नज़दीक रहने में, पानी की शरण लेने में अपने आप ठंडक मिलेगी। अब कोई धूप में बैठा हो, सूर्य की तेज तरार गर्मी में बैठा हो, फिर उसे ठंडक कहाँ से मिलेगी। अपने घरों में भी हम देखते हैं, कूलर चला के बैठते हैं, एसी चल रहा हो तो उसमें ठंडक ही मिलेगी, और हीटर चलाएंगे तो गर्मी मिलेगी। लेकिन भक्ति करने वालों को संसार के सामानों की मांगने की जरूरत नहीं है, और दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है कि भक्ति भी मिल जाए और संसार की सफलता मिल जाए। ये दोनों नहीं हो सकते। निष्काम भाव से, यानी जिसको इतनी समझ आ गई कि अगर सतगुरु की भक्ति मिल गई, सतगुरु की भक्ति को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। जो सेवा के लिए पहुंचते हैं तो देखो अपने घर बार को छोड़ के आते हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आते हैं, अपना कमाई धंधा छोड़ के आते हैं, और जाने क्या क्या सुख सुविधाएं जो त्याग करके आते हैं, वो सब शारीरिक, सब कुछ शारीरिक त्याग किया है। बाल बच्चों का त्याग है तो ये शरीर रिश्ते नातों का त्याग किया। धन पदार्थ है तो धन पदार्थ शरीर के लिए कमाए जाते हैं। सुख ऐश्वर्य जो भी संसार में प्राप्त होते हैं वो शरीर को प्राप्त होते हैं। दरबार में पहुंचकर एक कमरे में कई लोगों को साथ रहना पड़ता है, कई लोगों को एक साथ खाना पड़ता है, इतनी दूर चलना पड़ता है, वो सब घर के अंदर थोड़ी सुख सुविधा होती है। लेकिन जो त्याग करने पर जो सुख मिलता है वो आत्मा का है, वो घर नहीं मिल सकता, संसार में नहीं मिल सकता। तभी तो इतनी कुर्बानी करते हैं। जिसने अपनी संसार की इच्छाओं को खत्म करते 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 खत्म कर दिया, प्रभु का प्यार पाने के लिए, प्रभु की भक्ति पाने के लिए, प्रभु की नाम की कमाई करने के लिए, सुमरन भजन करने के लिए, वही इस दुनिया का बादशाह है। वचनों में भी आता है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। भगवान से जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो तो कोई शहंशाह हो सकता है? या यूं समझें कि उसे ये समझ है कि संसार के सामानों की चाह रखने से वो नहीं मिलते, मुकद्दर में हैं तो फिर वो मिलने ही मिलने हैं। फिर उनकी झूठी वस्तुओं की, झूठे सामानों की, झूठे तासीर वाले चीज़ों की, दुख देने वाली चीज़ों की मांग करके जहाँ भक्ति को प्राप्त करना हो, भक्ति को छोड़ना पड़ जाए और वो संसार के सामान मिल भी जाएं, उनसे लाभ तो कोई होना नहीं है। ये गुरुमुख प्रेमी जानते हैं। और जिसको संसार के सामानों की चाह नहीं है, इतनी समझ आ गई है, ये सतगुरु के वचनों का प्रताप है, सतगुरु के दर्शन का प्रताप है, सतगुरु की असीम असीम कृपा का असर हो जाता है। जब
बार बार आने से, बार बार सतगुरु के दर्शन करने से, बार बार सेवा में हिस्सा लेने से जितना जितना हम प्रयास करते हैं उतना उतना हमारे आत्मा का सुख बढ़ता रहता है। और आत्मा का सुख अगर बढ़ता है तो यकीन मानो शरीर के सुख वैभव भी अपने आप मिलते जाते हैं। शरीर के सुख, शरीर के ठाट बाट अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का निरोगी काया वो भक्ति से आवश्यक तौर पर प्राप्त होती है। शरीर का स्वस्थ होना भक्ति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना ये संजोग हो जाता है। जो भक्ति की ओर चल पड़ते हैं, भक्ति का लक्ष्य पूरा करने में जो लग जाते हैं, वो तन से मन से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में देखो, कोई सुबह सुबह श्री आरती के पश्चात कहीं ना कहीं कोई हल्ले की सेवा चलती है। अचानक से जो रोज सेवा बदल जाती है, सामूहिक सेवा होती है, उसे हल्ला कहा जाता है। हमारे श्री दरबार की मर्यादा के अनुसार हल्ले की सेवा में कुछ लोग चाहे कम ही हो गिनती में, लेकिन जिनको लाभ उठाना हो पहुंच जाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, सेवा को अंजाम देकर के चाहे 2 घंटे का ही अवसर मिलता है। सेवा के बाद आकर के 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे आकर नाश्ता करते हैं। वहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, श्री गुरु महाराज जी से प्रसाद भी लेते हैं। श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से प्रसाद मिलता है। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होते हैं, कभी व्हील चेयर पर विराजमान होते हैं, सबको अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। ऐसी घड़ियाँ विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को नसीब होती है। और अलग से कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने गेट हैं जहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों के पहरे की ड्यूटी होती है, पहरा देते हैं। श्री लंगर हाल में सेवादार सेवा करते हैं। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई खाना खिला रहा है, परोस रहा है, कोई ला रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई साफ सफाई का काम है। बेशक सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए आज नौकर चाकरों की भरमार है, मकान बनाने के लिए, दीवारें बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए कारीगर, इंजीनियर, सब व्यवस्था हो गई है। लेकिन फिर भी लंगर जैसी व्यवस्था गुरुमुख प्रेमी ही देखते हैं। सेवा करो तो कोई कमी नहीं है, चारों ओर सेवा का एक सिलसिला चला हुआ है। लेकिन वक़्त के अनुसार विरले विरले गुरुमुख प्रेमी ही निष्काम भाव से सेवा करने के लिए पहुंचते हैं और अपना ये जीवन सुखमय बनाते हैं। अपना जीवन सही अर्थों में लेके लगा रहे हैं। उनको ना कोई दुख, ना तकलीफ, स्वप्न में भी उनको दुख नहीं व्यापता। जो सारी इच्छाओं को त्याग करके सेवा के लिए अवसर निकालते हैं, अपने सतगुरु के आगे खड़े होकर सेवा की मांग करते हैं। और जब जाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा मांगते हैं कि अब आज्ञा दो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहीं घर भाग थोड़ी जाता है। अगर कुछ समय अगर गुरुमुख प्रेमी सेवा करके घर जाते हैं तो सब का सब वक्त निकल जाता है हर किसी का। लेकिन जो घड़ियाँ आत्मा के सुख की प्राप्त हुई, जो ऐसा अवसर नसीबों से मिला, उसकी फिर कोई महिमा को गाया नहीं जा सकता।
वर्णन नहीं किया जा सकता। ये गुरुमुख अपने दिलों में अनुभव करते हैं कि क्या सुख मिला, क्या आनंद मिला। श्री शुभ संक्रांति का आज का सुबह ये शाम को बता दिया गया था। कल श्री दर्शन हॉल में अनाउंस हुआ कि कल सुबह 11 बजे श्री दर्शन खुलेंगे और श्री आरती पूजा श्री मंदिर जी में। गुरुमुख प्रेमी निश्चिंत हो गए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ये अवसर हमें प्रदान कर दिया है कि सुबह 11 बजे दर्शन खुलेंगे। दर्शनों में खिचड़ी मिलेगी, खिचड़ी खिलाई जाती है जब श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी जाती है, पीताम्बर ओढ़ाए जाते हैं। एक ये विशेष अवसर होता है। ये सुनकर सभी गुरुमुख प्रेमी खुश हो गए, मन खुशियों से भरपूर हो गया। और सुबह सवेरे का श्री आरती पूजा का जो श्री मंदिर जी में ही हमेशा की तरह, तो गुरुमुख प्रेमी रात को, कुछ गुरुमुख प्रेमी आज आए हैं सुबह सुबह, कुछ प्रेमी शाम को आए हुए देखे गए। शनिवार है, रविवार है, ये उरली, पूना, अनेकों गुरुमुख प्रेमियों के परिवार जो बाहरी दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ जॉब के सिलसिले में यहाँ रहा करते हैं। कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई हिमाचल से, अनेकों राज्यों से आकर के यहाँ पूना में बस गए हैं। पूना के आसपास के इलाकों में उन सब को ये श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ करता है, हो रहा है। शनिवार को गुरुमुख प्रेमी आ जाते हैं जो उरली और पूना में ही रहते हैं, उनके लिए हमेशा ये व्यवस्था रही है। थोड़ी सी भीड़ कल शाम को शनिवार को हो गई थी और आज सुबह भी श्री मंदिर जी में थोड़ी सी भीड़ थी। और वैसे भी श्री गुरु महाराज जी आज जाने वाले, प्रस्थान करने वाले हैं, तो बचे खुचे गुरुमुख प्रेमी कहीं कोई रुके हुए थे तो वो भी सब आ गए हैं। श्री प्रयाग धाम में सुबह श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी से पहुंचने से पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर में जाकर बैठे हुए, मौन ध्यान में बैठे हुए, बिल्कुल एकांत वातावरण। ये एकांत क्या है? ये समझने वाले समझते हैं, जिनको एकांत का पता चल गया है। यहाँ मंदिर जी में तो सामूहिक रूप से गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए अपने सतगुरु का इंतजार करते हैं, कर रहे थे। लेकिन इसी एकांत को अगर घर में किया जाए, अलग से अकेले बैठ कर के ध्यान मग्न हुआ जाए, तो उसका अलौकिक आनंद है। गुरुमुख प्रेमी ध्यान में बैठे हुए, कोई आंखें खोलकर श्री परमहंसों का ध्यान कर रहा है, कोई आंखें मूंद कर ध्यान कर रहा है। गुरुमुख प्रेमी जो भी आते हैं माथा टेकने के लिए, आगे बढ़ते हुए, कभी कभी गुरुमुख प्रेमी एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं तो एक लाइन सी बन जाती है, नहीं तो दो चार गुरुमुख प्रेमी आगे बढ़ते रहते हैं। श्री परमहंसों के आगे पहुंचकर माथा टेकते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी के आने तक सोचो कि कितना कुछ दिमाग के अंदर कौतूहल मचा रहता होगा।
हर गुरुमुख प्रेमी के अंदर। घर की भी याद आ जाती है, बिजनेस की भी याद आती है, अपनी नौकरी पेशा ज़िंदगी की, अपनी जॉब की भी याद आ जाती है। अनेक अनेक विचारों को अंदर लिए हुए गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं, लेकिन एक लगन, एक ललक, एक विराग की किरण जो है बिल्कुल साफ तौर पर अंदर से निकलती हुई दिखाई देती है गुरुमुख प्रेमियों के, कि सतगुरु का ध्यान जो है वो सर्वोपरि होता है। सतगुरु की याद जो है लगातार बनी रहती है कि अभी श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, अभी श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। और देखते ही देखते श्री कार का हॉर्न बजता है, सब हॉर्न सुन करके चौंक जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, देखने लगते हैं जो आंखें मूंद कर बैठे होते हैं। फिर आंखों को अपने खोल करके बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, अपने आप को अलर्ट मोड पर कर देते हैं। और श्री कार का हॉर्न बजने के बाद तो 1 मिनट का ही समय लगता है। 1-1.5 मिनट में श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री मंदिर जी के पीछे पीछे गैलरी में आकर पहुंच जाती है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जहाँ से हवेली से चलते हैं, ऊपर लिफ्ट से चलकर नीचे आते हैं और श्री कार में विराजमान होते हैं। हॉर्न बजने के बाद तो कितना का रास्ता है, कार चलने के बाद 1 मिनट में पहुंच जाते हैं आराम से, धीरे धीरे कार चलती है तो भी। और श्री कार को देख करके गुरुमुख प्रेमी की जो रूह है, आत्मा जो गुरुमुख प्रेमियों की है, वो खिल उठती है। कुछ भी चाहिए नहीं श्री गुरु महाराज जी से, कुछ मिलना भी नहीं है, कुछ चाहना भी नहीं है, फिर भी दीवानगी की हद तक गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु को एक झलक मात्र के लिए देखने के लिए कितने व्याकुल और कितने उत्साहित हो रहे होते हैं। अपने हाथों को ऊपर कर करके हाथ जोड़कर दिखा रहे होते हैं कि मुझ पर भी दृष्टि पड़ जाए। श्री गुरु महाराज जी मंदिर में प्रवेश करते हैं और सबको गिन गिन कर एक एक को आशीर्वाद देते हुए श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं और श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए सुंदर सुंदर तिलक श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों को लगाते हैं अपने कर कमलों से। पहली पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हैं, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को और 5वीं पातशाही गुरु महाराज जी को अपने कर कमलों से, अपने कर कमलों की उंगली से सुंदर सुंदर तिलक लगाने के बाद, श्री चरणों पर तिलक लगाने के बाद श्री आरती की थाली श्री गुरु महाराज जी अपने हाथों में लेकर फिराते हैं और सभी महात्मा जन जो नज़दीक उपस्थित होते हैं वेदी में, श्री गुरु महाराज जी को चौकी पर विराजमान कराते हैं। और फिर सभी महात्मा जन जो 5, 6, 7 महात्मा जन जो उपस्थित होते हैं, वो बारी बारी से आरती घुमाते हैं और इस प्रकार श्री आरती का समापन होता है। और श्री गुरु महाराज जी फिर वापस सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए, गुरुमुख प्रेमी देख करके, सुंदर दर्शन करके मस्त हो रहे होते हैं। कुछ मिला भी नहीं, देखने दिखाने को कुछ भी नहीं है कि किसी को कुछ मिला हो। प्रसाद मिलता है, इतनी दूर से चल करके कोई केवल प्रसाद के लिए थोड़ी आता है, लेकिन सतगुरु से मिली हुई हर वस्तु प्रसाद है। सतगुरु की एक झलक मिल गई, जाने आँखों ने आँखों से क्या कह दिया,
हमारी आँखों के रास्ते सतगुरु हमारे अंदर समा जाते हैं। वो अपने वचनों के जरिए हमारे कानों से प्रवेश कर जाते हैं। हमारी सोहबत संगत जो सतगुरु के साथ हुई, हम सतगुरु के चरणों में बैठे, मात्र संगत करने से हमारे रोम रोम से वो प्रवेश कर जाते हैं। और जो ध्यान हम करते हैं, आंखें बंद करके मस्तक पर ध्यान करते हैं, तो वही हमारे अंदर प्रवेश हुए सतगुरु हमें नजर आने लगते हैं। उनका ध्यान बड़ी आसानी से हो जाता है। इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए और वहाँ से प्रस्थान किया। सभी गुरुमुख प्रेमी खुशियों में मगन होकर के वहाँ से श्री मंदिर से बाहर प्रस्थान करने लगे। और ये सुबह सवेरे की आज की शुभ पौष माह की शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।